Good morning students, I am Namita Seth welcomes you in BBVN online classes, and we were reading chapter number 1 of Snapshot, that is the Summer of Beautiful White Horse, which is composed by William Saroyan. Until now we have read about the two Armenian boys, that is Murad and Aram, and both they were love to dream a ride on a horse. And however, Murad actually had a very beautiful white horse and he influenced Aram to get ride on it. Okay, and Aram and Murad, those actually they belong to Armenian tribe, and Armenian tribe was known for its honesty. The hallmark was honesty and trust. Okay, and the thing is that Murad actually he was considered as a natural descendant of craziness in their tribe, and the first actually the craziest member was Uncle Khushro, who had a very powerful head, black hair and a largest mustache. And Murad actually he was considered as the descendant of that craziest person, that is Uncle Khushro. Okay, that was all. Then we read about that once what happened, that the son of Uncle Khushro, Arak, he came and said that his house was on fire, but that time also Uncle Khushro was saying no harm, everything, pay no attention to it, it is no harm, pay no attention to it. It is the best dialogue of Uncle Khushro. Then let's see what happens. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, और मुराद को उसका नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था कि अंकल खुशरो तो सबसे क्रेजीएस्ट हैं अपनी फैमिली में, और उसके बाद कौन है, मुराद है, उनका वंशज है मुराद। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, लेकिन मुराद के जो फादर थे उनका नाम क्या था, जोराब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जबकि मुराद के जो फादर थे वो काफ़ी प्रैक्टिकल थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. तो एक जो बेटा है वो अपने सन का एक्चुअली रूप हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके सन में अपने फादर की ही सारी स्पिरिट हो। ठीक है, मतलब फ्लैश का पार्ट तो हो सकता है लेकिन स्पिरिट्स का पार्ट नहीं हो सकता। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे उसके जो गुण हैं वो फादर के उसके सन में आए। The distribution of the various kinds of spirit of a tribe had been from the beginning capricious and vagrant, और ये जो अलग अलग टाइप की स्पिरिट्स हैं उनके ट्राइब में वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिखाई दे दी गई थी, और मतलब कि जो मुराद है वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्रेजीस्ट माना जाता है उनकी फैमिली में, जैसा कि उनके फादर जोराब बिल्कुल उनसे डिफरेंट थे। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, अब वो दोनों राइड कर रहे हैं और जो उनका कज़न है मुराद वो गाने गा रहा है। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन आवर ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। तो वो कहाँ चलते चलते कहाँ पहुँच गए, अपने पुराने घर में पहुँच गए जहाँ उनके पुराने नेबर्स रहा करते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हम हॉर्स को जब तक दौड़ाना चाहते थे तब तक जब तक कि हॉर्स दौड़ सके। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, और फिर मुराद ने बोला कि तुम नीचे उतरो आरम, मैं अकेले इस घोड़े को चलाना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, तो आरम ने पूछा क्या तुम मुझे अकेले चलाने दोगे फिर। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन, उसने कहा ये तो हॉर्स के ऊपर है कि वो तुम्हें अकेला चलाने देता है या नहीं देता, तुम अभी नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, उसने कहा आरम ने कि नहीं मुझे हॉर्स बिल्कुल राइड करने देगा। वी शैल सी ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, उसने कहा ठीक है हम देखेंगे, तुम अभी ये मत भूलो कि मुझे अभी मैं हॉर्स को लाया हूँ और मुझे हॉर्स को चलाना है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो, तो आरम ने बोला कि अगर तुम हॉर्स के साथ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हो और हॉर्स तुम्हें अच्छे से राइड करवा सकता है तो मेरे साथ भी उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे साथ भी वो अच्छी राइड कर लेगा। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन, उसने कहा ठीक है तुम्हारी सेफ्टी के लिए अभी तुम नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, उसने कहा ठीक है लेकिन अभी तुम मुझे एक बार अकेले राइड करने का मौका दो।
I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted. मैं नीचे उतरा और मेरा जो कज़न मुराद है उसने हॉर्स को किक मारा और ज़ोर से चिल्लाने लगा, वज़ीर रन, और उसने उसको क्या बोला, वज़ीर दौड़ो. The horse stood on his hind legs, snorted and burst into the fury of speed that was loveliest. तो हॉर्स बहुत ज़ोर से मतलब हाँफने लगा और दौड़ने लगा. स्नॉट करना मतलब जैसे कि हॉर्स स्नॉटिंग की आवाज़ करता है ना, वैसे टॉटिंग करता है, ज़ोर से उचकता है और फिर हिनहिनाने की आवाज़ करता है. तो वैसे आवाज़ करने लगा और ज़ोर से उसे दौड़ने लगा, जैसा कि आरम ने कभी नहीं देखा था. माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ अ ड्राई ग्रास into an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. और मेरा जो कज़न मुराद है वो ज़ोर ज़ोर से हॉर्स को चलाने लगा, ड्राई ग्रास, इरीगेशन डिच सबको पार करने लगा और फिर 5 minutes later he returned dripping wet, गीला होके वो आ गया. द सन वॉज कमिंग अप, अब धीरे धीरे नून भी हो रहा था, यानी कि दिन हो रहा था. एंड नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई आसेड, तो आरम ने बोला अब मेरी टर्न है, मैं अकेला राइड करूँगा. माई कज़न मुराद गॉट अप द हॉर्स, और मुराद हॉर्स से नीचे उतर गया. राइड ही सेड, उसने कहा ठीक है तुम राइड कर लो. आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. द हॉर्स डिड नॉट मूव, तो मैंने हॉर्स के ऊपर मैं चढ़ा और एक सेकेंड के लिए मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगा, और हॉर्स जो था वो बिल्कुल भी मूव भी नहीं कर रहा था, यानी कि वो बिल्कुल चलने